जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन। दोस्तों देखिए, अब हमारा आपका पुरुषोत्तम मास समापन हो गया है। सावन माह फिर से शुरू हो गया है, यानी सावन के बीच में ही था हमारा पुरुषोत्तम मास। तो शुभ सावन। अब देखिए, जैसे कि मंदिर की चर्चा में दोस्तों, आपका 54 फीट हनुमान जी, जो यानी 54 फीट के हनुमान जी हैं, उनका मंदिर है झूसी प्रयागराज। इनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा बताई गई है और शास्त्रों पुराणों में भी इसका सारा मिलता है प्रमाण। तो देखिए, कहा गया है, मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णु स्त्री भुवनेश्वरा रुद्रो परिमहादेवा प्रणवान्य सदाशिवा लिंग वेदी महादेवो लिंग साक्षात महेश्वरा तयोः संपूजना नित्यम देवी देवेश्च पूजितो। अर्थात शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु जी और ऊपर के भाग में प्रणवनाथ यानी शिव जी के लिए कहा गया है, प्रणवनाथ वाले साक्षात शिव जी का वास होता है। लिंग वेदी जलाधारी यानी लिंग वेदी, जो लिंग की वेदी बनी हुई है, तो लिंग वेदी जलाधारी महादेवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। इसलिए वेदी और शिवलिंग के पूजन मात्र से समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। ये श्रीमते रामानुजाय नमः इन्होंने कहा है, यानी रामानुज ने कहा है। तो ऐसा कहा जाता है, देखिए, कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर स्थित 54 फीट वाले हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, या फिर कह लीजिए कि इनके दर्शन मात्र से सभी की इच्छाएं और मनोकामना पूर्ण होती है। संपूर्ण कामनाओं के लिए आप इनका स्मरण जरूर करिए, और संपूर्ण कामनाएं यदि पूरा करना है तो आप यहाँ पर जरूर जाइए, दर्शन करिए। और यहीं पर प्रांगण में, यानी हनुमान जी के प्रांगण में ही 111 शिवलिंग विराजमान है। इस दिव्य मनोकामना पूरक शिवलिंग के दर्शन मात्र से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी, यानी ताप, ये तीनों जो है 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तो कहते हैं कि सभी तापों का नाश हो जाता है, या फिर सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। 54 फुट की विशाल प्रतिमा के दर्शन मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति जागृत अवस्था में है। अब दोस्तों, मंदिर में माघ मास पर्यंत उत्सव, श्रावण मास महोत्सव, हनुमान जयंती, महाशिवरात्रि महोत्सव, पुरुषोत्तम मास, सोमवार और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि बहुत ही धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उत्सव जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से अनवरत चलता रहता है, यानी वर्ष पर्यंत, मास पर्यंत चलता रहता है। यानी वर्ष में जो आते हैं वो मास में जो आते हैं वो सारे। अब देखिए कि मंदिर में विघ्न विनाशक गणपति महाराज, द्वितीय तल में गंगा यमुना सरस्वती और तृतीय तल में, यानी तीसरे तल में राम दरबार व राधा कृष्ण की अत्यंत मनोहारी, यानी मन को हरने वाली, मनोहरकारी, मनोहारी मूर्ति भक्तों को अपने ओर, यानी भक्तों के चित्त को अपनी ओर सहज रूप से आकर्षित करती है। मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की मनोहारी प्रतिमा भक्तों को सहज रूप से आकर्षित करती है, तथा भक्तों की जो भी सहज कामनाएं हैं उनको भी भगवान लक्ष्मी नारायण पूर्ण करते हैं। और जिसको ये हो कि हमें अपनी कामना बहुत जल्दी पूर्ण करनी है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना और दर्शन लाभकारी है, यानी विशेष रूप से लाभकारी है। इस प्रकार से दोस्तों, यह जो है मंदिर की देखरेख पंडित वेद शास्त्री जी महाराज के उसमें होता है, संरक्षण में। वही इस मंदिर की देखरेख में, यानी सारी सुरक्षा देखरेख करते हैं। अब देखिए कि
भगवान की सेवा के लिए, जैसे वहाँ पर जो भी भगवान हैं उनकी सेवा के लिए, श्रृंगार के लिए, भोग के लिए, आरती के लिए आप मतलब जो भी हो सके जिस तरीके से श्रद्धालुओं को व्यक्तिगत हो या किसी भी तरीके से तो आप कर सकते हैं। और वहाँ तो हमेशा चलता ही रहता है, विधिवत रूप से सब कुछ चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि विशालकाय प्रतिमा को दुख हरण हनुमान जी के रूप में या हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। दाम्पत्य सुख, समस्त ऐश्वर्य की कामना वालों को लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और वहीं पर साथ में जहाँ राधा कृष्ण हैं, जगत जननी जगदम्बिके माता दुर्गा माता, परम में दुर्गा माता का भी मंदिर है, यानी दुर्गा माता की भी मूर्ति है। तो आप इस मंदिर में जा कर के दर्शन करके अपने जो भी है कार्य या जो भी चीज़ें मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण अवश्य करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।